नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर मंथ के टॉप 200 वर्ल्ड नारियल करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें इंडेक्स, अवार्ड, नियुक्ति, युद्धाभ्यास, सम्मेलन आदि के प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है इंडोनेशिया ने की है, अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की। और इंडोनेशिया जो राजधानी है वह जकार्ता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फोर्ब्स द्वारा दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज में प्रथम स्थान है। तो यह जो है काइली जेनर जी हैं, जिन्हें फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ के रूप में चुना है। और यह जो है एक अमेरिकी हैं, और इनकी जो है 2020 में जो कुल कमाई है वह 40 अरब रुपए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो यह जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है बैठक आयोजित की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में गॉड फादर पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो यह जो है अभिषेक कश्यप जी हैं, जिन्होंने गॉड फादर पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है इसरो के चेयरमैन जो हैं के सिवान जी, इन्हें जो है सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है। और अभी जो है इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है के सिवान जी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृति स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दे दी है? तो यह जो है असम सरकार ने दे दी है इसकी मंजूरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास चीन और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह जो है पाकिस्तान और चीन के मध्य जो है शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है। और यह जो है इसका 9वां संस्करण था, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ है। और इसकी जो सबसे पहला जो आयोजन हुआ था वह 2011 में इसका पहला आयोजन हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहली बार प्रकाशित की गई रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा? तो यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ जो है 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ष 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो यह जो है कुल 6 लोगों को प्रदान किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में द सौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने किया है। और यह जो है संसद हमले की 19वीं बरसी पर किया गया है, और संसद पर जो हमला हुआ था वह 2001 को हुआ था। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने जो है तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है, और तुर्की की जो राजधानी है वह अंकारा है। और यहाँ की जो करेंसी है तुर्की की वह लीरा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो है न्यूजीलैंड करेगा ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी है। और इसमें जो है कुल 8 टीमें खेलेंगे, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह वेलिंगटन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्टार्टअप क्लास प्लस ने
अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह जो है बीसीआई जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, इन्हें जो है स्टार्टअप क्लास प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में देखा गया है? तो यह जो है नेपाल में देखा गया है रॉयल बंगाल टाइगर को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो यह जो है श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज ने जो है यूनेस्को का पुरस्कार जीता है। और यह जो है यूनेस्को का एक पुरस्कार है अवार्ड ऑफ मेरिट, उसे जो है जीता है अवार्ड ऑफ मेरिट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है नोबेल प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इन्होंने जो है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लिखी है। और कैलाश सत्यार्थी जी को जो है 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, यह इन्होंने शुरू किया है बचपन बचाओ आंदोलन। और यह जो है 1980 से इन्होंने शुरू किया है बचपन बचाओ आंदोलन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान है किसका? तो यह जो है न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी आयुष मंत्रालय ने दी है? तो यह जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जो है 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी मिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल को खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो यह जो है योगासन को खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है। और हमारे खेल मंत्री जो हैं वह किरण रिजिजू जी हैं। किरण रिजिजू जी हैं खेल मंत्री हमारे वर्तमान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में L&T कंपनी के MD और CEO कौन बने हैं? तो यह जो है अमित चड्ढा जी बने हैं L&T कंपनी के MD और CEO। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह जो है रूस को प्रतिबंधित किया गया है अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत का जो स्थान है वह 111वां स्थान है। और इसमें कुल जो है 162 देशों की रैंकिंग देखी गई थी। और इसमें जो प्रथम स्थान है वह न्यूजीलैंड का है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत का जो स्थान है वह 111वां स्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेटा ने किस अभिनेता को वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो यह जो है एक्टर सोनू सूद जी हैं। इन्हें जो है हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने अभी हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है आई एम नो मसीहा, यह इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार ने निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो यह जो है ब्रांड इंडिया मिशन शुरू किया है भारत सरकार ने निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग विश्व कप में। और कुल जो है 9 पदक जीते हैं भारत ने। और जो 3 पदक जीते हैं भारत ने स्वर्ण पदक, वह अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने जीता है। सिमरनजीत कौर ने जीता है 3 गोल्ड मेडल और कुल जो है 9 पदक जीते हैं भारत ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस बैंक ने MNC कंपनियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनिट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह जो है ICICI
बैंक ने इसे लॉन्च किया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वह इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ICICI का फुल फॉर्म होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी को जो है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चक्रवाती यासा किस देश को प्रभावित किया है? तो यह जो है सिंगापुर को प्रभावित किया है चक्रवात यासा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्लूमबर्ग के मुताबिक विश्व के सबसे अमीर बैंकर कौन बन गए हैं? तो यह जो है उदय कोटक बने हैं विश्व के सबसे अमीर बैंकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड में किस वेब सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह जो है पाताल लोक वेब सीरीज को जो है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जो है प्रदान किया गया है फिल्म फेयर का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जिन्होंने तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट को जारी किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? तो यह जो है हैदराबाद में ओप्पो ने पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? तो यह जो है नेहा सिंह जी हैं जो BHU की स्टूडेंट हैं। इन्होंने जो है मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। और यह जो है पेंटिंग है वह 62.72 स्क्वायर मीटर की ये पेंटिंग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश ने इस कानून को पारित कर दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लॉन्च हुई रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है प्रेम प्रकाश जी हैं रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी FIH की विश्व रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वह चौथी रैंक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक FIH की विश्व रैंकिंग 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह जो है धर्मेंद्र जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जो है वह गोरखपुर के 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वह विनीत अग्रवाल जी बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गोल्डन बूट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं इन्हें जो है गोल्डन बूट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और यह एक फुटबॉलर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 60% वृद्धि हुई है तेंदुओं की संख्या में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वह हमारे उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं जिन्होंने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है
विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कैलेंडर ईयर 2020 में बैंक ग्राहकों की सेवा में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है सबसे टॉप पे जो बैंक रहा है वह HDFC बैंक रहा है ग्राहकों की सेवा देने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ONGC ने अपना नया तेल उत्पादक क्षेत्र द बंगाल बेसिन लॉन्च किया है। यह भारत का कौन सा उत्पादन बेसिन है? तो यह भारत का जो है 8वां उत्पादन बेसिन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में UK के आइकन अवार्ड से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो यह जो है शंकर महादेवन जी हैं, इन्हें जो है UK के आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में कैबिनेट ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने जो है पूरे 100% की मंजूरी दे दी है FDI की DTH सेवाओं में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। हाल ही में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो यह जो है कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारित किया है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को। और वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो यह जो पार्क है यह तेलंगाना में स्थित है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और यह जो है ISO जो संस्था है यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में मदद करता है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव जी हैं। के चंद्रशेखर राव जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? तो यह जो परीक्षण हुआ है यह ओडिशा राज्य में हुआ है पृथ्वी 2 मिसाइल का। और ओडिशा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वह नवीन पटनायक जी हैं। यह आप लोग नोट करते चलिएगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो है नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यह जो रिपोर्ट है यह UNDP ने जारी की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और UNDP का जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट में जो है भारत की जो रैंक है वह 131 है और अंतिम पर जो है नाइजर देश है। और 2019 में जो भारत की रैंक थी वह 129 थी। और इसमें कुल जो है इंडेक्स बनाने के लिए कुल 189 देश लिए गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को तैयार करने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवा के लिए सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है वह कीर्तन नायक को दिया गया है सामान्य श्रेणी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी में मेघदूत पुरस्कार 2019-20 के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है रिनचेन को दिया गया है 2019-20 के मेघदूत पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है रुद्र प्रसन्न रथ को दिया गया है 2020 का राष्ट्रीय लाडली माध्यम पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा समर्पित पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। और रुद्र प्रसन्न रथ जो है यह एक स्तंभकार है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश का यान चांग E5 चंद्रमा की सतह से तस्वीरें भेज रहा है? तो यह जो यान है E5 चांग E5 वह जो है चाइना का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैस आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है उड़ीसा के तलचर में जो है स्थापित किया जा रहा है यह उर्वरक संयंत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जो है मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और यह जो है भारत का पहला मेगा पार्क है, मेगा लेदर पार्क है भारत का। और कानपुर को जो है लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है रतन टाटा को प्रदान किया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार। और यह जो है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने दिया है यह जो पुरस्कार ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। UNEP ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे चुना है? तो यह जो है भारत के युवा इंजीनियर हैं विद्युत मोहन, इन्हें जो है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस नाम से क्रिस स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है बीम के नाम से लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है नितिन गडकरी ने किया है हुनर हाट के 23वें संस्करण और यह जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग में लूसी ब्रांज ने जीता है और पुरुष वर्ग में जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और इसकी जो इस बार की जो थीम थी वह री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह जो है ब्रिटेन करेगा 2021 में G7 की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो यह जो है जाफना स्टेलियंस ने जो है इसे जीता है T20 प्रीमियर लीग 2020 का खिताब और इसने जो है गाले ग्लेडियर्स को हराया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? तो यह जो है नेत्र नाम है इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो यह जो ग्लास ब्रिज है वह राजगीर में बना है बिहार के और यह जो है भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला जो है वह उत्तराखंड में बना है और बिहार का जो राजगीर वाला ग्लास ब्रिज है यह 200 फीट ऊंचा है, 85 फीट लंबा है और 6 फीट जो है चौड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह जयराम रमेश ने लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह रतन टाटा जी को दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना है? तो यह जो है राजाचारी जी को चुना गया है
अंतरिक्ष मिशन के लिए। और ये इस मिशन में जो कुल है 18 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें आधे महिला हैं आधे पुरुष हैं। और यह जो है मिशन है 2024 में लॉन्च होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है वह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है और यह जो है यूपी में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है स्टीव स्मिथ को दिया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के खेल को बढ़ावा देने के लिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले पहले प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो यह जो है स्काई रूट एरोस्पेस बनी है, ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला। और इसका जो नाम रखा गया है वह कलाम 5 रखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर जो है वह ओडिशा है, दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ है शहरी शासन सूचकांक 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नई सौर नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है गुजरात सरकार ने जो घोषणा की है नई सौर नीति की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला राइस एटीएम है वह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किला उला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी जो है वह हवाई द्वीप में स्थित है, किला उला ज्वालामुखी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड में किया गया है भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का, और यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 100वीं किसान रेल की शुरुआत किस शहर से की गई है? तो यह जो है महाराष्ट्र के सांगोला जिले शुरू की गई है और यह जो ट्रेन जाएगी वह पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। किसान रेल 100वीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो इसमें जो भारत को जो स्थान मिला है वह 10वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए टीम साउदी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो है न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं टीम साउदी, जिन्होंने 300 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त वर्ष 2020 में किस कंपनी ने भारत में 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो यह जो है अमेजन कंपनी ने भारत में निवेश किया है 11,400 करोड़ रुपए का 2020 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 5 आइज खुफिया नेटवर्क में छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होगा? तो यह जो है जापान शामिल होगा 5 आइज खुफिया नेटवर्क में, और इसमें जो है कुल 5 देश हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, और छठा जो देश बनेगा वह जापान बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो यह जो है हेमंत कुमार पांडे जी हैं
इन्हें जो है DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्होंने जो है ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए जो है ल्यूको स्किन तैयार किया है, ल्यूको स्किन तैयार किया है, इसीलिए इन्हें जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह जो है IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में मुंबई में स्ट्रीट फूड शॉप की खोज किस देश के पुरातत्वविदों ने की है? तो यह जो है इटली के पुरातत्वविदों ने जो है मुंबई में लगभग 2000 वर्ष पूर्व स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पियरे कार्डिन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक फैशन डिज़ाइनर थे और यह जो है फ्रांस के थे, पियरे कार्डिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में मोम्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है, मोम्पा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो यह जो है DRDO ने किया है नेवी के सहयोग से, भारत के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह VK यादव जी को दिया गया है, इंजीनियर पुरस्कार 2020। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में गवी के बोर्ड में बतौर सदस्य किसे चुना गया है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है गवी के सदस्य रूप में। और गवी का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वह सन 2000 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में देश में विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह जो है आकाश मिसाइल के प्रणाली को जो है निर्यात के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। हाल ही में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड है यह टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को दिया गया है, और राफेल नडाल जो है लगातार इसे तीसरी बार जीते हैं और कुल जो है 4 बार जीते हैं। और राफेल नडाल जो है वह स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है L&T डिफेंस ने जीता है ग्रीन चैनल स्टेटस का खिताब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने लगाया है? तो यह जो है नीदरलैंड की रेडियो दूरबीन ने लगाया है सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का। और नीदरलैंड की जो राजधानी है वह एम्स्टर्डम है, और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है नीदरलैंड की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया है। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं वह भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो है वह महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो यह जो है फायरफ्लाई बर्ड्स डाइवर्टर पहल शुरू की है पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 24 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इसकी जो थीम थी वह अस्थाई उपभोक्ता थी। अस्थाई उपभोक्ता जो है
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी। और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। और इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, वह सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में किया गया है फ्रूट्स पोर्टल का। और फ्रूट्स का जो फुल फॉर्म होगा आप लोग जान लीजिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा फ्रूट्स का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इसरो किस संस्थान में अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित करेगा? तो यह जो है IIT BHU में इसरो जो है एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित करेगा। और इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय वह कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह के सिवान जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है ग्वालियर और कोलकाता में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है, अर्जुन मुंडा ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा है? तो यह जो है E20 का प्रस्ताव जो है भारत सरकार ने रखा है। और इसमें जो है 20% जो है वह इथेनॉल रहेगा और बाकी जो है गैसोलीन रहेगा E20 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो यह जो है चेतन शर्मा को नामित किया है BCCI ने अपनी चयन समिति में। और BCCI का जो फुल फॉर्म होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म होता है। अब इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वह सौरव गांगुली जी हैं, सौरव गांगुली इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। और पुरुष टीम के जो है मुख्य कोच इस टाइम जो हैं वह रवि शास्त्री जी हैं, भारतीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बन गया है? तो यह जो है अपना भारत देश बन गया है हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित करने वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी? तो यह जो है भारत के गुजरात राज्य में जो है पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित होगी। और गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह विजय रूपाणी जी हैं। विजय रूपाणी जो है वह गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वह आचार्य देवव्रत हैं, वर्तमान के आचार्य देवव्रत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो है वह किस शहर में किया गया है? तो यह जो है हैदराबाद में किया गया है इसका उद्घाटन। और इसका जो उद्घाटन है वह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका किया है उद्घाटन। और इस उन्नत तकनीक का उपयोग करने वाला भारत तीसरा देश बना है। और इससे पहले जो है अमेरिका और रूस है। अमेरिका और रूस के बाद जो है भारत तीसरा देश बना है हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण करने वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में होगी सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना। और यह जो है उड़ीसा के राउरकेला में होगी, राउरकेला में। और इसमें जो है कुल 20,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और इसी में जो है 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है
ऐप है वह केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है थावरचंद गहलोत ने इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो यह जो है कोलकाता में संग्रहालय खोला जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में परिवहन विभाग ने कितनी तारीख से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जनवरी 2021 से जो है परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन कौन बना है? तो यह जो है पूर्व तटीय रेलवे बना है जिसने एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री प्रणाली का उपयोग किया है। और यह जो प्रणाली होगी यह इंजन के ड्राइवर और अंतिम बोगी के बीच जो है संचार स्थापित करने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा और इसके उपयोग से जो है गार्डों की जो तैनाती होती थी ट्रेनों के लास्ट डिब्बे में वह अब बंद हो जाएगी। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यह 2023 तक फीफा ने स्थगित कर दिया है। और फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के जो वर्तमान चेयरमैन है वह जियानी इन्फेंटिगो है, वर्तमान चेयरमैन फीफा के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 94 है और पहले स्थान पे जो है वह बेलारूस है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित त्सो-कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित है। रामसर साइटों में जो शामिल किया गया है त्सो-कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है तानसेन पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 18 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह जो है शिमला में किया गया है 18 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत के किस शहर में आर्या राजेंद्रन भारत के सबसे कम उम्र की मेयर बनेंगी? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम की बनेंगे मेयर आर्या राजेंद्रन और इनकी जो उम्र है वह सिर्फ 21 साल की इनकी उम्र है, 21 साल की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह जो है एंडोरा बना है IMF का 190वां देश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत जो है 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है केरल सरकार ने की है 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को 100 दिनों में पूरा करने की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है दिल्ली के हैं साइन सोनी जी ने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह इस पुस्तक का जो विमोचन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ? तो यह जो है चंडीगढ़ में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में अमीर सज्जाद अली का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह एक फुटबॉलर थे, अमीर सज्जाद अली। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किसने किया है? तो यह जो है नीति आयोग ने किया है शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो यह जो है महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने पासेक्स 2020 का युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और वियतनाम ने जो है पासेक्स 2020 का युद्धाभ्यास किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश को भेंट की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो भारत ने म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी जो है भेंट दी है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो यह जो हरी झंडी है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और यह जो रेल है यह महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है? तो यह जो खिलाड़ी हैं यह उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह ताशकंद है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को जो है हरी झंडी दिखाई है और यह जो है दिल्ली में चली है और यह जो है मैजेंटा लाइन पे चली है दिल्ली में। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना कौन सा देश तैयार कर रहा है? तो अमेरिका तैयार कर रहा है चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रज्ञान भारती योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है असम सरकार ने शुरू किया है प्रज्ञान भारती योजना को। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह जो है निर्णय है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो पूजा देवी बनी है जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो यह जो पुरस्कार है यह बिहार राज्य ने जीता है और इसे जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यह पुरस्कार देंगे। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख गए हैं और दक्षिण कोरिया जो राजधानी है वह जो है सियोल है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो है इजराइल के साथ समझौता किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो भारत ने कुल 4 राज्यों में जो है कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। CII ने द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ ईयर 2020 किसे प्रदान किया है? तो यह जो है IIT मद्रास को दिया है। CII ने द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। हाल ही में भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है AR रहमान जी को चुना गया है भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में। बाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वह ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स होता है। इसका जो फुल फॉर्म है बाफ्टा का, और इसका जो उद्देश्य है इस पहल का, ब्रेक थ्रू पहल का, भारत में फिल्म, खेल, टीवी जगत के 5 प्रतिभाशालियों को
खोजना और उनकी प्रतिभा को निखारना इस पहल का जो उद्देश्य है। और ए आर रहमान के बारे में आप लोग जान लीजिए। ए आर रहमान जो है, इनके जो बचपन का नाम था वह ए एस दिलीप कुमार है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ए एस दिलीप कुमार। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद इनका जो नाम हुआ वह अल्लाह रखा रहमान हुआ, अल्लाह रखा रहमान हुआ। और यह जो है स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं, ऑस्कर भी पा चुके हैं और ग्रैमी भी पा चुके हैं ए आर रहमान जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है, तो यह जो है पाकिस्तान का शहर जो है लाहौर है, इसको पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान जो है नई दिल्ली का है प्रदूषित शहरों में। तीसरा जो स्थान है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है, तो यह जो है L&T कंपनी को मिला है यह कॉन्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लोकसभा का नए महासचिव कौन बने हैं, तो यह जो है उत्पल कुमार सिंह बने हैं लोकसभा के नए महासचिव। इससे पहले जो है इस पद पर स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह जो है अच्युत सामंत जी बने हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो यह जो है लुइस हैमिल्टन जी ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो यह जो है संगीता श्रीवास्तव जी बनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस किस राज्य ने मनाया है, तो यह जो है नागालैंड राज्य ने मनाया अपना 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस। और नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वह 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और नागालैंड की राजधानी है वह कोहिमा है। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह नेफ्यू रियो हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा देश है पुरुष वर्ग में, तो पहले स्थान पर जो है वह इंग्लैंड है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर जो है अपना भारत देश है ICC T20 रैंकिंग में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस पौधे को सख्त पाबंदियों वाले मादक पदार्थों वाली सूची 4 से हटा दिया है, तो ये भांग के पौधे को जो है सूची 4 से हटा दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 की सूची में भारत में सबसे अमीर महिला हैं, तो यह रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं भारत में सबसे अमीर महिला। और यह जो है HCL कंपनी के संस्थापक शिव नाडर की एकमात्र संतान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है, तो न्यूजीलैंड ने की है जलवायु आपातकाल की घोषणा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में पहले पायदान पर कौन सा देश है, तो इसमें जो है पहला स्थान जो है वह अफ़गानिस्तान का है, दूसरा जो है इराक का है, तीसरा जो है नाइजीरिया का है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत के लिए अप्रैल से सितंबर में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है, तो यह जो है सिंगापुर रहा है। अप्रैल से सितंबर तक जो है
एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत भारत में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है जापान ने की है 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव बने हैं, तो यह जो है हुसैन इब्राहिम ताहा बने हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के नए महासचिव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? तो यह जो है ओडिशा राज्य में होगा और यह जो है पुरी जिले में होगा। उड़ीसा के पुरी जिले में होगा और उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित होगा? तो यह जो है कर्नाटक में स्थापित होगा और कर्नाटक के जो है बेंगलुरु में यह पावर प्लांट स्थापित होगा और कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह BS येदियुरप्पा जी हैं। येदियुरप्पा जी हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो यह जो है रणजीत सिंह दिसाले बने हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता और यह पुरस्कार जो है लंदन में दिया गया है और इसकी जो है पुरस्कार राशि जो थी वह 7 करोड़ थी और रणजीत सिंह दिसाले जो है वह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के यह एक प्राइमरी टीचर है और यह सम्मान पूरे भारतीयों के लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेटा ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो यह जो है एक्टर जॉन अब्राहम जी को पेटा ने 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अब पेटा का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग जान लीजिए। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है पेटा का फुल फॉर्म और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1940 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो है कुलदीप हांडू जी बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर और यह जो है एक द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो यह जो पुलिस स्टेशन है वह मणिपुर में स्थित है। नोंगपोक सकमई पुलिस स्टेशन यह जो इसका जो पहला स्थान है। दूसरा जो स्थान है वह तमिलनाडु का एक पुलिस स्टेशन है सुरार मंगलम पुलिस स्टेशन है और तीसरा नंबर जो है वह अरुणाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है खरसंग पुलिस स्टेशन। पहला मणिपुर का है, दूसरा जो है तो वह तमिलनाडु का है, तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस मसाले के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है? तो ये MDH मसाले के जो संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी थे उनका निधन हुआ है और MDH का जो फुल फॉर्म होता है वह महासियन दी हट्टी होता है। महासियन दी हट्टी जो है वह MDH का फुल फॉर्म होता है और इनका जो निधन हुआ वह 98 साल के थे, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है अमेरिका के साथ जो है बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी में निर्मित चक्रवात बुरेवी नाम किस देश ने दिया है? तो यह जो है इस चक्रवात का जो नाम है बुरेवी वह मालदीव ने दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस नदी पर रामायण क्रूज टूर का शुभारंभ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है सरयू नदी पर जो है अयोध्या में रामायण क्रूज टूर का शुभारंभ किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दुनिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किस देश ने किया है? तो यह सब दावा चाइना ही कर सकता है और चाइना ने ही किया है दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह जो है माँ बाराही देवी धाम रखा गया है, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, कान्हल गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश में विश्व की पहली मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है? तो यह मृत्यु जो है ब्रिटेन में हुई है वायु प्रदूषण के कारण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बनेगा? तो यह जो है राष्ट्रीय उद्यान यह असम में बनेगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में बासान 4 द्वीप चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है बांग्लादेश में स्थित है, बासान 4 द्वीप। हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो यह जो है आदार पूनावाले जी हैं, इन्हें एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। और यह जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है CEO हैं। आप लोगों ने सुना होगा कोविड के लिए वैक्सीन वगैरह बन रही है, सीरम बना रही है सीरम, तो ये जो है उसी के जो है CEO हैं आदार पूना, और इन्हें जो है एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है राधा कृष्ण नायर जी को नियुक्त किया गया है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी RBI की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नई रेपो दर है, तो यह जो है 4% है। RBI की नई रेपो दर, रेपो दर क्या होती है वो आप लोग जान लीजिए। RBI जिस दर पर जो है बैंकों को पैसा देता है उसे जो है रेपो दर कहा जाता है, और इसी के विपरीत जो है RBI जिस दर से बैंकों से पैसा लेता है उसे जो है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, और रेपो दर जो है वह 4% है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज पार्टनर कौन बना है? तो यह जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बना है माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज पार्टनर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राज्यसभा के लिए भाजपा के किस नेता को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो बिहार के जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं सुशील मोदी जी हैं, इन्हें जो है राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो यह जो है कमल झा जी हैं, इन्हें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनका जो एक उपन्यास है इसी के लिए इन्हें मिला है, द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी जो है उपन्यास इनका है, और इसी के लिए जो है इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में साखिर ग्रांड प्रीमियर बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह जो है जिहान दारूवाला बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने साखिर ग्रांड प्रीमियर बहरीन फार्मूला 2 रेस जीत लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे लंबे पुल सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो उद्घाटन हुआ है वह उत्तराखंड में हुआ है इस पुल का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रैंड पेट्रोल ऑक्टेन 100 की शुरुआत किस कंपनी ने किया है? तो यह जो है IOCL ने किया है ऑक्टेन 100 की शुरुआत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लाइव रूम फीचर लॉन्च किया है, तो यह जो है इंस्टाग्राम में शुरू किया है लाइव रूम फीचर को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO चुना गया है? तो यह जो है अनिल सोनी जी को चुना गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विश्व का वह पहला देश जिसने लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह जो है सिंगापुर ने
लैब निर्मित मांस की मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विश्व की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर किस देश में पाए गए हैं? तो यह जो है ब्रिटेन में पाए गए हैं विश्व की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश की कीवी है जिसे जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है इसमें वह 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10वां स्थान भारत का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में यूपीआई लेन देन के मामले में देश में प्रथम स्थान है। तो यह जो है गूगल पे का प्रथम स्थान है यूपीआई में लेन देन का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा शहर को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर में शामिल किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।